or has to be detained under the executive order, the committing judge, magistrate, or executive authority, as the case may be, shall immediately seek approval of the Speaker, indicating the reasons for the arrest or detention, as the case may be, and after such arrest, detention, or when a member is sentenced to imprisonment by a court of law, the committing judge, magistrate, or executive authority shall be intimate the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate forum set out in the fourth schedule. Number 2, substitution of Rule 106 of the Rules of Procedure. In the said rules for Rule 106, the following shall be substituted, namely, 106. Arrest within the presence of assembly. No member shall be arrested within the presence of the assembly. जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। सर ये अच्छा है, कोर्ट की भी डायरेक्शन है, लेकिन मैं इसमें एक एडिशन करवाना चाहूँगा। मेरी सजेशन, आई डोंट नो वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट, कि प्रोडक्शन ऑर्डर भी जो है मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। देखें वो सियासत का शिकार हो जाता है फिर, कि स्पीकर साहब जो हैं, जो भी होते हैं चेयर पे बैठे हुए, वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी या अपनी पार्लियामेंट्री लीडर के जो है ताबे हो जाते हैं और प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होता। इसलिए आप जो है उस हल्के के लोग जो हैं वो नुमाइंदगी से महरूम हो जाते हैं। ये दिस इज़ यू नो इट्स ए रूटीन नाउ, पिछले खुसूसन पिछले ये टेन्योर से, कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू होता। ठीक है जी ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी बहुत अच्छी तजवीज़ है जी, और इसके लिए एक अलग सी अमेंडमेंट इंशाल्लाह अगर हम लें तो उसको ईवान के सामने मैंडेटरी बनाना चाहिए। ये चीज़ जो है आप बहुत अच्छा आइडिया है, इसको कह दें। सर इसमें एडिशन हो सकती है इनकी? अभी अगर एडिशन करा दें जी, अभी करा दें जी, इसकी करा दें जी, करा दें, एडिशन करा दें। ये मैंडेटरी जो है कर दें कि ड्यूरिंग द ट्रायल ऑल्सो, या प्रोटेक्टिव डिटेंशन है, कस्टडी है, उसके दौरान भी ये अभी करें सर, ये प्लीज। नहीं अभी इस तरह रूल्स अगर परमिट करते हैं तो करें, नहीं तो हम मूव करा दें। फॉर द टाइम बिंग इसको हम डिफर करते हैं, इसको ऐड करके दोबारा पेश कराते हैं। ठीक है, इसको सारे को जो है ना आप दोबारा पेश करवा लें, कल पेश करवा लें। ठीक है जी, आज ही इसको अमेंड करवाएं और कल जुमे वाले दिन जो है इसको करें सर। ये बहुत अहम है जी। हम लोगों ने कैदें काटी हैं और इस इंतज़ार में रहते थे कि हमें पार्लियामेंट बुलाएगी, लेकिन यहाँ पे सियासत का शिकार हो गए। हर चीज़ जो है वो सियासी इसको आज ही ऐड कराते हैं और आज ही पास कराते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन, हर बंदे का राइट होना चाहिए कि वो अपने हल्के को रिप्रेजेंट कर सके पार्लियामेंट के अंदर जो है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। ठीक है, इसको दोबारा हम जो हमारा लीगल प्रोसीजर है जी, CCLC से भी अप्रूव कराना होता है, तो नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे इसी एडिशन के साथ। ठीक जी, मोहतरमा शाजिया मरी साहब इस पे बात करेंगे। जी सर, बड़ी मेहरबानी सर। मैं इसी जो अमेंडमेंट आई है इसके हवाले से बात करना चाहूँगी, और मैं भी ख्वाजा आसिफ साहब की इस सेंटिमेंट को शेयर करती हूँ। सर ये हम सब गुज़र चुके हैं इस चीज़ से, और जो रूल्स हैं मौजूदा वो भी कुछ हद तक क्लियर थे, लेकिन उनके अंदर जहाँ क्लैरिटी नहीं थी उसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। और कतई नज़र इसके कि किस शख्स का ताल्लुक़ किस जमात से है, पार्लियामान सबके लिए इक्वल है और पार्लियामान के लिए सब इक्वल होने चाहिए। वी आर ऑल ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस, सिटिंग इन गवर्नमेंट और इन अपोजिशन, एंड ऑल द मेंबर्स हैव देयर राइट्स, और उन राइट्स के मुताबिक ये बड़ा अफसोस होता है सर जब इंटरनेशनल फोरम्स पर हमें ये बात जो है वो सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस के साथ गलत सलूक किया जाता है इस बुनियाद पर कि वो अपोजिशन जमात में है। तो सर ये फ़र्क नहीं होना चाहिए और हमें आइडियली इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम सब ये कह सकें सर उठाकर कि वी आर एक्चुअली ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस। थैंक यू सर। जी चित्राली साहब। जी ख्वाजा आसिफ साहब ये मूव करा दें।
ये रूल 108 है सर, उसमें मैं अमेंडमेंट प्रपोज करता हूँ। इन रूल 108 इन सब रूल 1 फॉर द वर्ड मे shall be substituted and the words if he considers his presence necessary shall be omitted। ये कैटेगोरिक हो गया सर, इसमें डिस्क्रेशन जो है खत्म हो गई है। ये राइट बन गया है, एमएनए का राइट नहीं, उसके हल्के के लोगों का राइट है कि वो रिप्रेजेंट हो। यहाँ मिनिस्टर साहब आप अपोज तो नहीं कर रहे हैं जी? नहीं जी, हम माइक खोले जी साहब का। जी हम सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट है और ये बहुत पहले इस पार्लियामान को करनी चाहिए थी। जी चित्राली साहब 1 मिनट में बात करें जी। स्पीकर, जनाब स्पीकर, देखें एक मेंबर मुंतखब होकर जब यहाँ आता है और इस हाउस में आता है, और ये पाकिस्तान का वो इदारा है जहाँ कानून साजी होती है, जहाँ अपने हल्के की नुमाइंदगी होती है। जो इन्होंने अमेंडमेंट लाया है मैं इसकी तायीद करता हूँ, होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक मुतालबा भी करता हूँ, वो ये है कि अली वज़ीर साहब जो हैं उसके प्रोटेक्शन आर्डर जो है आप जारी नहीं करते। यानी एक तरफ कानून तो ला रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने उनकी दरख्वास्त भी है। उनकी इसमें यह है जी कि ये अगर आ जाएगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रोडक्शन ऑर्डर की। आइटम नंबर 5 जी चौधरी बलजीत तार। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं तो समझता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने पेश की है वैसे तो एजेंडे में शामिल थी, लेकिन जो इन्होंने इसमें अमेंडमेंट करवाई है और दिन जो है कम से कम पार्लियामेंट की तारीख में, पार्लियामेंट की हिस्ट्री में एक तारीखी हैसियत रखता है। क्योंकि जनाब स्पीकर, इस पार्लियामेंट की अगर आप तारीख देखें तो रूल 90 हुआ करता था, लेकिन उस रूल 90 की मौजूदगी में भी जिस तरह डिस्क्रिशन को इस्तेमाल किया गया, इस चेयर पे बैठे चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी थे, चाहे यहाँ पे फ़खर अमाम थे, चाहे यहाँ पे जो भी साहब थे, उन्होंने इसको, इन रूल्स को बहुत हद तक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल किया। लेकिन इस चीज़ के साथ जब ये रूल्स जो हैं ये मैंडेटरी हो जाएंगे तो ये पार्लियामेंट का वो शख्स जो इलेक्ट होके आता है 7 लाख लोगों की नुमाइंदगी से, जब वो किसी भी केस में गिरफ्तार हो जाएगा तो कम से कम उसके हल्के के लोग जो हैं वो नुमाइंदगी से महरूम नहीं होंगे। ये वो लोग जिन्होंने अपने लोगों को, अपने मेंबरान को इलेक्ट किया हुआ है, उनकी फतह है। और मैं समझता हूँ कि ये अमेंडमेंट बहुत पहले पास हो जाना चाहिए थी और मैं ख्वाजा आसिफ को इस सिलसिले में शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। सर, इसमें सर मैं आई अगेन स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। सर ये इस तरह होता था कि सुबह 4 बजे साद रफीक को जो है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। मेंबरान अपनी सीट पे बैठे जी। सुबह 4 बजे साद रफीक को जो है उठाया जाता था और उनको लाहौर से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था और फिर शायद 4 बजे जो है उनको वापस। इस तरह तमाम के साथ हुआ है। ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द प्रेजेंस, जब आपके ऑर्डर से यहाँ पे अटेंड कर रहा हो एमएनए, द लॉजेस शुड बी डिक्लेयर्ड एज सब जेल जो है, ये बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज ये बड़ा डिस्करेजिंग होता था। मुझे यहाँ पे लाया गया सेनेट के वोट के लिए, उसके बाद जो है 1-2 दिन रहे, उन्होंने कहा जी आप यू विल हैव टू गो बैक टू लाहौर। मैंने कहा जी मैं लाहौर चला जाता हूँ, मैं सेशन नहीं अटेंड कर सकता, मैं इतना सफ़र नहीं कर सकता कि रोज़ाना यहाँ पे आऊँ। साद रफीक जवान आदमी था, उसने सफ़र कर लिया, मुझसे तो सफ़र नहीं होगा अगर रोज़ाना वहाँ से आऊँ और रोज़ाना यहाँ पे आके अटेंड करूँ। तो इसलिए सर इसके साथ ये चीज़ जो है आप अपने सेक्रेटेरिएट से एडवाइस ले लें। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि ड्यूरिंग जब उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर हुए हों और वो यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहा हो एमएनए जो है, उसकी जो है सब जेल जो है वो लॉजेस डिक्लेयर हो, ये ना हो कि उसको कहीं और ले जाए। ये भी इसका हिस्सा बनाया जाए जी, ये भी इसका हिस्सा बनाया जाए जी। अच्छी तजवीज़ है जी। आइटम नंबर 5 मूव करें। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का माइक खोलें। जी शुक्रिया जी। ये अगर रूल चेक करें जो दूसरी अमेंडमेंट प्रपोज की है, मैंडेटरी हो कि सब जेल का इख्तियार
पार्लियामेंट लॉजेस में स्पीकर के पास होना चाहिए। वो ऑलरेडी इख्तियार स्पीकर के अगर पास आप है। अपोज नहीं कर रहे हैं तो नहीं, हम नहीं अपोज कर रहे। ठीक है जी। जी रूल का हिस्सा बना दे जी। जी, रूल का हिस्सा इसको बना देते हैं। जो अमेंडमेंट ये स्पीकर के ख्वाजा पास मोहम्मद आसिफ साहब, सर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, ये इख्तियार जो है आपके पास होना चाहिए, आपकी चेयर के पास होना चाहिए। ये व्हाई शुड द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड आवर कस्टडी जी अब्बाई ड्यूरिंग द साहब, सेशन? बस ठीक। अब्बाई साहब, जी जी नहीं अपोज करते जी, सपोर्ट करते हैं। तो और मैं- ये इख्तियार भी स्पीकर की चेयर के साथ होना जी स्पीकर के पास होना चाहिए। ठीक है जी। जी मूव करें Item number 5, Chief. On behalf of the Parliamentary Secretary for Interior, I wish to move under sub-rule 5 of the Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the proposed amendments be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved under sub-rule 5 of Rule 293 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the proposed amendment be taken into consideration. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 6, move करें जी आबादी साहब। On behalf of the Parliamentary Secretary for Interior, I wish to move that the proposed amendments in the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 be adopted. Now I put the motion. Now I put it to the House. It has been moved the proposed amendment in Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently, I think the ayes have it and the amendment is adopted. जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। सर मैंने जो अभी बात की है मैं उसको आगे बढ़ाते हुए ये वर्ड्स उसमें जो है ना जो है इंक्लूड किए जाएं, द स्पीकर शैल डिक्लेयर पार्लियामेंट लॉजेस और एनी अदर सूटेबल प्लेस इन इस्लामाबाद एज सब्जेक्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। हाउस इसको अडॉप्ट करता है जी। Item number 7, matter other than point of orders.